एडुटेरिया, बिहार दरोगा, प्रारंभिक परीक्षा, वॉल्यूम नंबर 1। टोटल इसमें 15 मॉडल सेट पेपर है और आप इस 15 सेट मॉडल देकर आजमा सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। इनका हमेशा क्वेश्चन लड़ने का गारंटी देते, कम से कम आपका पीटी में 30 से 40 क्वेश्चन लड़ जाएगा आपको इस सेट से। अगर आप लड़की हैं तो आपको कम से कम 45 प्लस आ रहा है तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अगर आप बॉय हैं 60 प्लस आ रहा है तो आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और आप अपनी क्षमता को अपने अनुसार ही आंकड़ा कर सकते हैं। चलिए अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुआ शौनक तथा पौलान शाखाएं किस वेद से संबंधित है? इसका आंसर डी अथर्ववेद हुआ। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा बी कल्हण। कल्हण की एक पुस्तक थी राजतरंगिणी और चाणक्य की एक पुस्तक था अर्थशास्त्र और पनिनी की एक पुस्तक था अष्टाध्यायी। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा लोथल और चूहनजोदड़ो, मतलब आंसर इसका डी होगा। ए और बी दोनों। इसमें अगर लोथल और कलिबंगन को ए और सी जोड़ते हैं तो ये दोनों जगह से मिला था अग्निकुंड। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन हुआ कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर सी होगा। आइए पांचों को याद करते हैं। अवशेष स्तूप पहला, दूसरा हो गया वस्तु स्तूप, तीसरा हो गया स्मारक स्तूप और चौथा हो गया प्रतीकात्मक स्तूप और पांचवा हो गया मन्नत स्तूप। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र बहमीनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर सी 1347। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन एवं अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। इसी के समय 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का दो भाई ने विजयनगर की स्थापना किए थे। आइए छठे नंबर क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? आंसर सी होगा राम प्रसाद। अगर यही पूछे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था तो उसका आंसर ए होगा चेतक। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भैरवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ए 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। भैरवाल की संधि किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज तथा सिखों के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? पहला, ए बंगाल विभाजन रद्द होनी चाहिए, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनना चाहिए, तीसरा बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल होनी चाहिए। आंसर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। दिल्ली दरबार 3 गो टोटल दिल्ली दरबार 3 होते हैं। पहला लिटिन के समय, दूसरा कर्जन के समय और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। 1914 याद रखिएगा, डेट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? आइए मिलाते हैं। पहला ए है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में, ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 में, ये भी सही है। रुहेलखंड का युद्ध 1772 ईस्वी में ना होकर 1774 ईस्वी में हुआ था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो पावर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो ये होगा आगा खां के महल में। यही पूछ दे बांकीपुर के जेल में कौन थे, किनको रखा गया था? तो वो राजेंद्र प्रसाद को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें नंबर क्वेश्चन, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आंसर बी होगा उड़ीसा। ये कंद जो हुआ था 1837 ईस्वी में होता है और इनका नेता चक्र बिसोई थे। 13वें नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर 2023 में होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत शिल्प परिषद मुख्यालय चेन्नई में, इनकी स्थापना 1964 में होता है। 15वें नंबर क्वेश्चन, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होता है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें नंबर क्वेश्चन, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन, इकोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इनका आंसर होगा सी थॉमस एडिसन। 18वें नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र में विद्युत गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक। द्वितीयक में 3-4 क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जाते हैं ज़्यादा करके। एक हो गया विद्युत, दूसरा हो गया गैस, तीसरा हो गया खाद्य प्रसंस्करण, चौथा हो गया उद्योग। आइए उन्हें, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BK राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था। 20वें नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो ये होगा पेंशन। पेंशन का टोटल जो आता है वो 49% होता है। 21वें नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? 100 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सचिन तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर समिति 2005 में गठन होता है। आइए 23वें नंबर क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो इसका आंसर होगा ए प्रबोवो सुबियांटो। आइए 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक जीते? तो होगा बी 6। आइए 25वें नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका होगा डी 1.8%। 26वें 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये होगा आंसर ए 86,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वें नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? तो ये होगा उड़ीसा। 28वें नंबर क्वेश्चन, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये होगा सी कजाकिस्तान। 29वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो ये मिसाइल है। 30वें नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा? तो आंसर बी 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकतीसवें नंबर क्वेश्चन, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? आंसर होगा सी 5, और पांचों का नाम याद करना पड़ेगा। और पहले हो गया कर्पूरी ठाकुर, दूसरा हो गया लाल कृष्ण अंडवानी, तीसरा हो गया चौधरी चरण सिंह, चौथा हो गया एस स्वामीनाथन और पांचवा हो गया नरसिंह राव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा बी 139। सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर होगा बी 25 जून। 34वें क्वेश्चन, हॉपेक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो गया सी भारत और मिस्र के बीच। 35वें नंबर क्वेश्चन, 34वां व्यास सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया? इसका आंसर हो गया बी सूर्यवाला। 36वें क्वेश्चन, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? इसका आंसर हो गया डी विश्व जैव विविधता दिवस। 37वें नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंजावी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर होगा ए गुजरात। 48वें नंबर क्वेश्चन, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर होगा ए 1445 वर्ग किलोमीटर। 39वें नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए नजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। 40वें नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को परीक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा सी 2028। 41वें नंबर क्वेश्चन, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? इसका होगा ए ओपेनहाइमर। 42वें नंबर क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा डी झारखंड। 43वें नंबर क्वेश्चन, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए योगी। 44वें नंबर क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर होगा बी इति प्लस आदि। 45वें नंबर क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास आता है? तो ये द्वितीय समास होगा। आइए 46वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा काम के लिए समय चाहिए। आंसर सी। 47वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर होगा सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। 48वें नंबर क्वेश्चन, इन द ब्लैंक। इसका आंसर होगा ए। भूगोल सीखना कठिन है। 49वें नंबर क्वेश्चन, बी। इसका आंसर होगा बी। 50वें नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए।
91वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय। 52वें नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्या उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, एस.सी. मुखर्जी। 53वें नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को शामिल किया गया है? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। इसमें 3 शब्द लिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आइए 54वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका आंसर होगा बी, 20 का 3। आइए 55वें क्वेश्चन नंबर की तरफ। पचपन नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है? इसका आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत की संसद। आई 56वें नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। 1 नंबर है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के रूप में बहुमत का विश्वास प्राप्त होनी चाहिए। बी है, संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रबंधन करता है। सी है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रबंधन है। और डी है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। इसका आंसर होता है डी। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ए, सरकार से स्वतंत्र है। 58 नंबर क्वेश्चन और मिलान करना है। एक का लोक लेखा समिति वित्तीय समिति हो गया, बी का 4 हो गया, विभागीय समिति स्टैंडिंग हो गया, याचिंग समिति जो हो गया ये कार्यकारी समिति हो गया, स्टॉक मार्केट स्कैम युक्त समिति हो गया तथा समिति। आइए 59वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? ये होगा कश्मीरी। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आइए 80 में कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? इसका आंसर होगा सी, वित्त योग। 61वें क्वेश्चन नंबर, भूविज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसका होगा ए, यून। आइए 62वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो इसका होगा ए, शनि। 63वें नंबर क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर होगा बी, सिंगापुर। इनका आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, थोड़ा सा आप मिला सकते हैं। उनका आंसर सी है, लेकिन सिंगापुर होगा। आइए 64वें नंबर क्वेश्चन, बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र क्या है? इसका आंसर होगा डी, नेफोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है आवृत्ति गति से घूमने वाली वस्तुओं की चल। और यही अगर बिस्कोमीटर से हम बात करते हैं तो बिस्कोमीटर से मापने वाला द्रव्यों की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन से मापा जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
65वें नंबर सत्य नहीं है। पहला, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। बी, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। सी, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी ही होगा सही। आइए 66वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? अघिल दर्रा, अघिल आंसर नंबर बी होगा। अघिल दर्रा ये लद्दाख में है। 67वें क्वेश्चन, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका होगा सी, चेनाब। 69वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आइए ढूंढते हैं। 1 नंबर, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। दूसरा है NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 69वें नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हो गया आंसर ए, 1958। ये हुआ था नागपुर में। 70वें नंबर क्वेश्चन, वन जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो ये हो गया अंडमान निकोबार में। यहाँ टोटल 566 वन जीव अभयारण्य है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, मैंगनीज। 72वें नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग आवृत्ति की खोज किसने की है? इसका आंसर होगा सी, डी, ब्रोगली। 73वें नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ए, घटती। आइए 74वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसका आंसर होगा ए, 10⁻³ -10⁻⁴ सेंटीमीटर। 75वें नंबर क्वेश्चन, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका हो जाएगा लोहा। 76वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रोमन विड्रॉल भी कहा जाता है? इसका हो जाएगा डी, हरा कशिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 77वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। 78वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? इसका होगा ए, फ्लोरीन। 79, जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा डी, हार्टविक। 80वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका होगा आंसर ए, प्रोक्रियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। 81वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ये हो गया ए, गोल्जिकाय। 82वें नंबर क्वेश्चन, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? ये हो गया बी, सिस्ट्रॉन। 83वें क्वेश्चन, जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो आंसर हो गया सी, 19:81। 84वें नंबर क्वेश्चन, नींबू में लिटिल निफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये हो गया आंसर बी, तामा। 85वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खरे जल में पाए जाते हैं? आंसर हो गया बी, संघ पोरिफेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86वें नंबर क्वेश्चन, मेंढक निम्नलिखित में किस वर्ग के प्राणी हैं?
आंसर हो गया बी एफिम्बिया वर्ग के। 87वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृत्त आकार के फल तथा फूल का उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया डी जिब्रेलिन्स। 88वें नंबर क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, एकदम सही है। बी प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी सही। मतलब टोटल कहें तो डी आंसर है। कौन सा कथन सत्य है? दाब अदिश राशि है। जी, दाब अदिश राशि है। दूसरा, कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2, हाँ ये भी सही है, कार्य का जूल भी होता है। तीसरा, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है, ये गलत है। समतल कोण का एसआई मात्रक ऑस्ट्रेलियन है, ये गलत है। आंसर 1 और 2 मतलब आंसर डी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ... होता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऋणात्मक। कार्य ऋणात्मक होता है कार्य। 91 नंबर क्वेश्चन, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए पढ़ते हैं। कौन की ओर परिक्रमा करता है? ये सही है। बी इसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है, ये भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं 11.2 होता है। सी ही गलत है, बाकी सही है। आइए 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक पढ़ते हैं। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगती है, इसकी खोज सैंड्रो बोल्ट ने किया था, ये गलत है। दूसरा नंबर, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच घर्षण बल लगता है, ये सही है। तीसरा, जब समांतर चालकों एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये सही है। मतलब 2 और 3 सही है, आंसर बी। आइए 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी के अवधन क्षमता क्या होती है? इसका आंसर ए होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 का आंसर डी होगा। पहला, इंटरफेरोमीटर समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन है। पोटेशियोमीटर जो है विद्युत विभवांतर है। कैलोरीमीटर जो है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। और रूलर जो है लंबाई का है। इससे ही आप अंदाज निकाल सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और दूसरे को परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी प्रवर्तन। 96 नंबर क्वेश्चन, मैथ है, मैथ खुद अपने सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैथ सॉल्व करने में समय लग जाएगा। 96 का आंसर हो गया आपका ए। 97 का क्वेश्चन हो गया बी। 98 का हो गया बी। 99 का हो गया सी और 100 का हो गया डी। ऐसे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगे तुरंत बन जाएगा। और धन्यवाद।